भारत के महान अभिनेता धर्मेंद्र का इंतकाल हो चुका है। धर्मेंद्र के इंतकाल के बाद बेशुमार खबरें और वीडियोस लोगों के YouTube पर और वैसे देखने को मिले, जिसको जो जानकारी है उसने दी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो धर्मेंद्र को लेकर के उसका डिस्कशन हुआ ही नहीं मीडिया में, और शायद जब तक वो जिंदा रहे तब भी बात नहीं हुई इस पर। यही वो चीज़ें हैं जो नाइंसाफ़ी को जाहिर करती हैं। उन्नीस 1960 में धर्मेंद्र ने पहली फिल्म में काम किया, हम भी तेरे दिल भी तेरा। फिल्म एवरेज थी। फिल्म का गाना मुकेश की आवाज़ में, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो, तब भी हिट था, आज भी हिट है। लेकिन उस फिल्म में एक बहुत बड़े एक्टर ने भी काम किया था धर्मेंद्र के अलावा, जिनका नाम था बलराज साहनी। ये बलराज साहनी का जो किरदार है वो धर्मेंद्र के साथ बहुत आगे तक साथ में रहेगा और रहा। किसी ने बात ही नहीं की। अगली फिल्म थी शोला शबनम। फिल्म शोला शबनम में ये हिट फिल्म थी धर्मेंद्र की। काफ़ी आदमी साहब के लिखे हुए गाने थे। जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राग के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। और एक और गाना था, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन। हिट फिल्म थी। तीसरी फिल्म थी बॉयफ्रेंड। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ थे शम्मी कपूर साहब और मधुबाला। मुग़ल आज़म आ चुकी थी और मुग़ल आज़म ने पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। उसके बाद फिर ये फिल्म आई बॉयफ्रेंड। मधुबाला के साथ धर्मेंद्र की यही एक फिल्म है, हिट हुई। धर्मेंद्र के साथी थे स्ट्रगल के वक्त के मनोज कुमार साहब। दोनों की एक फिल्म आती है साथ में, शादी। शादी फिल्म में धर्मेंद्र के साथ थे ओम प्रकाश। हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया का सबसे डिसेंट एक्टर्स में से एक ओम प्रकाश। कॉमिक रोल हो, सीरियस रोल हो, हर तरह के। देखिए, मैं जो बात करना जा रहा हूँ वो ये है कि धर्मेंद्र कैसे बन गए। धर्मेंद्र कैसे बने उस पर हम बात करना जा रहे हैं। और आप सुनिएगा, मज़ेदार ये पूरा वीडियो होगा। बहुत सारी ऐसी बातें इसमें होंगी जो आपको अभी तक कहीं सुनने को नहीं मिली होंगी या जानकारी में नहीं आई होंगी। शादी फिल्म में मनोज कुमार साहब थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, स्ट्रगल के वक्त के दोस्त थे। पूरी फिल्म में लास्ट में एक सीन में दोनों का आमना सामना होता है और तो कोई मुकालमा नहीं होता, कोई बात नहीं होती आपस की, मगर किसी तरह की बात नहीं होती। इस फिल्म में सायरा बानो हीरोइन थी। वो धर्मेंद्र की बहन बनी थी। पहली फिल्म है ये सायरा बानो के साथ। और फिर धर्मेंद्र का अपना चलता रहता है, फिल्में आती रहती हैं, कोई हिट होती है, कोई सेमी हिट होती है, कोई एवरेज होती है। फ्लॉप फिल्म कोई नहीं हुई। फिर आता है 1964 का साल। 1964 के साल में धर्मेंद्र ने तहलका मचा दिया पूरे भारत में।
फिल्म आती है काजल, राजकुमार के साथ, और मीना कुमारी उसमें हीरोइन है। मीना कुमारी इस फिल्म में धर्मेंद्र की बहन बनी थी। काजल फिल्म में धर्मेंद्र की बहन बनी थी। राजकुमार इसमें मौजूद थे, महमूद और मुमताज़ इसमें मौजूद थे। एक फिल्म आती है हकीकत। ये हकीकत फिल्म थी वजह आनंद साहब की, देवानंद साहब के भाई की। चेतन आनंद, वजह आनंद देवानंद साहब के भाई थे, उनकी फिल्म आती है हकीकत। यह हिंदुस्तान की फिल्मी दुनिया का एक इतिहास है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक इतिहास है, हिस्ट्री है। हकीकत फिल्म, इसकी कहानी हो, लोकेशन हो, या इसके किरदार जो थे फिल्म के, वो सब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अमर है। क्योंकि मेरी वो जगहें जहाँ ये फिल्म शूट हुई देखी हुई है, बहुत सारी जगहें मेरी देखी हुई हैं जहाँ पर हकीकत फिल्म शूट की गई थी। जैसे सोनमर्ग है कश्मीर में, पे द्रास है, करगिल है। करगिल में तो मेरा लंबे वक्त तक रहना हुआ, और उसके आगे जंस्कार के रोड पे रियल लोकेशन पे ये फिल्म फिल्माई गई थी। हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, कमाल के गाने थे। और पूरी फिल्म में सबसे शानदार गाना था तो चले हम फिदा जानो तन साथियों। इसी साल में एक और फिल्म आई थी, आई मिलन की बेला। फिल्म के स्टार थे धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, सारा बानो, नजीर हुसैन साहब। एक ही फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र ने नेगेटिव रोल किया था, आई मिलन की बेला। जैसे डर फिल्म में सनी देओल के साथ हुआ कि शाहरुख खान ने सनी देओल का उस वक्त कैरियर ही लगभग ख़त्म कर दिया था, ऐसे राजेंद्र कुमार का कैरियर ख़त्म कर दिया धर्मेंद्र ने आई मिलन की बेला में। यह उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी, आई मिलन की बेला। जी.एम. प्रकाश की फिल्म थी। जी.एम. प्रकाश आपको बता दें ऋतिक रोशन के नाना। अब धर्मेंद्र सबकी नज़र में आ चुके थे एक बड़े एक्टर के हैसियत से, के शानदार एक्टर है। 1964 धर्मेंद्र का लकी साल था। कई सारी फिल्में धर्मेंद्र की 1-to-1 हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर सुपर हिट फिल्में हुई। फिर आता है 1966। इस साल में फूल और पत्थर आती है ओ.पी. रेलन साहब की। ओ.पी. रेलन राजेंद्र कुमार एक्टर के बहनों ही हैं और साली भी हैं। यह फिल्म राजेंद्र कुमार की प्रोड्यूस की हुई थी, फूल और पत्थर, और फिल्म में लेना था सुनील दत्त साहब को। सुनील दत्त ने फिल्म में वक्त न होने की वजह से इनकार कर दिया था, तब धर्मेंद्र को लिया गया। फिल्म 1966 की ब्लॉकबस्टर फिल्म होती है, सबसे ज़्यादा बड़ी हिट। इसी साल में धर्मेंद्र की और भी फिल्में आई थी, ममता, देवर, अनुपमा। इन फिल्मों के बारे में किसी ने बात ही नहीं की, किसी ने बात नहीं की, ख़ास तौर से ममता फिल्म के बारे में। रहे ना रहे हम महका करेंगे
बन के कली बन के सबा बाग़े वफा में। इसने बात ही नहीं की ममता की। ममता फिल्म उस साल की बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। पूरे भारत से आपको मालूम है उस साल कितनी कमाई की इस फिल्म ने? 30 लाख में बनी थी ममता फिल्म 30 लाख में बनी थी और कमाई कितनी की थी? 22 लाख। बाईस करोड़, सॉरी 22 करोड़। अनुपमा, इसमें हेमंत कुमार साहब का संगीत था, उनके गाए हुए गाने थे। लो दिल की सुनो दुनिया लो, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। हाँ, डर लगता है कॉपीराइट का। अनुपमा, देवर, मुकेश की आवाज़ में गाना उसमें था। देवर वर्मा की फिल्म थी ये। आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा ज़माना। मैंने देखी उस दिन 1980 में। मेरे दोस्त मलखान सिंह और प्रकाश, उस वक्त मैं 7th क्लास में पढ़ता था, कमला देवी कन्या जूनियर स्कूल बदरबाग में। तो ये मुझे लेके गए फिल्म दिखाने। 3 से 6 वाला शो हमने देखा। नोवेल्टी सिनेमा घर है अलीगढ़ में। फिल्म थी सोम सजना मिथुन चक्रवर्ती की। रंजीता उसमें हीरोइन थी। तब फिल्म क्या होती है, हीरो क्या होता है, हीरोइन क्या होती है, कुछ भी जानकारी नहीं थी। हम जाके सिनेमा घर में बैठ गए और कुछ देर के बाद लाइटें वगैरह बंद हो गई, दरवाजे बंद हो गए, फिर सामने कुछ चलता है। फिर जो चल रहा होता है वो देख करके मैं बड़ा हैरान, ये सब कुछ यहाँ हो रहा है, ये पुलिस कहाँ चली गई, लोग कहाँ चले गए, यह सब कुछ हो रहा है इसके साथ। सोम सजना फिल्म का नाम था। इंटरवल हुआ, लाइटें जली, सिनेमा घर के दरवाजे खुले, बाहर निकले हम। कंचे की बोतल आती थी, कंचे वाली बोतल, किसी ने पी होगी अलीगढ़ में, अगर कोई रहा हुआ उसको पता होगी कंचे वाली बोतल। कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है वो कंचे की, वो हम लोगों ने पी और फिर अंदर आके बैठ गए। एक एक पापा हमारे हाथ में था और गेट बंद हो गए सिनेमा घर के, लाइटें बंद हो गई, फिर फिल्म शुरू हो गई। ट्रक चल रहे हैं, एक आदमी, कई सारे लोग उससे हमला करते हैं, वो सबको पीट देता है। ये क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं था। बाहर निकले फिल्म ख़त्म होने पर तो ऐसा लगा जैसे कोई ख्वाब देखा हो। सड़क पे तो सब लोग ठीक चल रहे हैं, अभी अंदर जो इतनी मारपीट हुई है, क्या हुआ ये, और पुलिस क्यों नहीं आई? यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है। फिल्म देख करके हम जब चल रहे थे तो साइकिल पे थे हम तीनों लोग, और मुमकिन है शायद उस वक्त मलखान सिंह साइकिल चला रहे होंगे, क्योंकि मुझसे तो साइकिल चलाना नहीं आता था 7th क्लास में। मैं पीछे कैरियर में बैठा हुआ था, प्रकाश आगे डंडे पे, साइकिल के डंडे पे। मलखान सिंह ने ही शायद साइकिल चलाई थी। अब मैं ये पूछ रहा हूँ ये क्या था, इतने सारे लोग एक आदमी से क्यों लड़ रहे थे? सोम सजना ये पहली फिल्म थी, तो उन्होंने बताया ये फिल्म थी, फिल्म में ऐसी होता है। अब क्या होता है ये नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है। अगली एक फिल्म देखी, फिर वो थी रखवाला, धर्मेंद्र और लीना चंद्रवाकर और विनोद खन्ना उसमें विलन थे। विनोद खन्ना की ये दूसरी फिल्म थी, आपको बता दें।
दूसरी फिल्म थी ये रखवाला। रखवाला देखी, फिर तीसरी फिल्म देखी, वो थी साहब जुगनू। ये अफसार के साथ फिल्म देखी जुगनू। मोहल्ले का ही मेरा दोस्त था अफसार। ये बहुत बड़ा नाम हुआ बाद में चल के अपराध जगत में। अफसार जो अलीगढ़ को जानते होंगे, अलीगढ़ को, वो अफसार को भी जानते होंगे। बहुत बड़ा नाम हुआ। जैसे राजेश खन्ना का एक वक्त रहा, ऐसे ही इसका भी रहा है। उसके वक्त में कोई था ही नहीं है अलीगढ़ में, उसने सबका सुपड़ा साफ कर दिया था, अकेला अफसारी था। उसके साथ देखी साहब जुगनू। अब ये जुगनू पहली फिल्म धर्मेंद्र की देखी रखवाला, फिर दूसरी जुगनी, तीसरी देखी आज़ाद, वो भी अफसार के साथ। फिर देखी शोले अफसार के साथ, सुहेल के साथ। जुमे का दिन था, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद 3 से 6 वाला शो देखा, सीमा टाकीज है अलीगढ़ में। उसमें अब तक फिल्मों के बारे में कुछ कुछ समझ में आने लगा था, कुछ कुछ चीज़ें जानकारी हो गई थी क्या है फिल्में, लेकिन जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत इनिशियल थोड़ी बहुत जानकारी थी। सन 66 में धर्मेंद्र की फिल्म फूल और पत्थर ने धर्मेंद्र को भारतीय फिल्मी दुनिया में इस्टेब्लिश कर दिया और फिल्म ने ब्लॉकबस्टर हो गई और पूरे फिल्मी दुनिया में धर्मेंद्र का नाम हो गया। फिर जो कहानी चली आगे धर्मेंद्र पे ही थी सब। यहाँ से 1964 से धर्मेंद्र का शुरुआत होती है और फिर धर्मेंद्र चलते रहते हैं आखिरी दिन तक, जिस दिन तक वो ख़त्म नहीं होते तब तक ये धर्मेंद्र थे। फिर आंखें आती है 1968 में। इसी दौरान एक फिल्म आती है आदमी और इंसान, सन 1967 में शायद या 68 में। आदमी और इंसान की कहानी लिखी थी, पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी बी आर चोपड़ा साहब ने। उन्होंने अपने भाई यश चोपड़ा को फिल्म दे दी थी बनाने के लिए कि तुम इस फिल्म को तैयार करो। इसमें फिरोज खान साहब पहली बार धर्मेंद्र के साथ थे और सायरा बानो हीरोइन थी, मुमताज़ भी थी उसमें। फिल्म हिट होती है। फिरोज खान को 1955 के बाद पहली हिट फिल्म मिली थी। 1955 से वो फिल्म इंडस्ट्री में थे, लेकिन पहली हिट फिल्म 67 या 68 में मिली थी, आदमी और इंसान, जिसके लिए उन्हें सपोर्टिंग एक्टिंग में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। लेकिन धर्मेंद्र को कुछ नहीं मिला फिल्म में। फिल्म हिट हो गई। यश चोपड़ा के बाद धर्मेंद्र के साथ जो ताल्लुकात यहीं से बिगड़े। यश चोपड़ा की और कोई फिल्म धर्मेंद्र ने इसके बाद कभी नहीं की। बी आर चोपड़ा साहब के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन यश चोपड़ा के साथ कभी कोई फिल्म नहीं की। इस फिल्म में जो स्क्रिप्ट लिख करके दी थी बी आर चोपड़ा साहब ने, उसमें यश चोपड़ा ने बहुत सारी तब्दीलियाँ की। सायरा बानो के सीन काटे, धर्मेंद्र के सीन काटे। जब फिल्म बन के तैयार हुई और बी आर चोपड़ा सामने देखी तो वो हैरान रह गए, मेरे भाई ने क्या बनाया ये। फिल्म तो हिट हो गई थी, लेकिन फिर भी शिकायत की अपने भाई से, बी आर चोपड़ा साहब को, यश चोपड़ा से, तुमने क्या किया ये। चूँकि उसी वक्त में बी आर चोपड़ा साहब एक फिल्म की कहानी पे काम कर रहे थे। फिल्म थी दास्तान और उसमें थे दिलीप कुमार साहब। और वो इस बात को लेकर परेशान थे कि दिलीप कुमार साहब को ये पता चलेगा कि सायरा बानो के सीन काट दिए फिल्म से तो वो बुरा मानेंगे। और मैं उनके साथ एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट करना जा रहा हूँ, दास्तान। ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए तेरा वजूद है। ये दास्तान फिल्म बहुत शानदार फिल्म थी, लेकिन हिट नहीं हो पाई थी। दिलीप कुमार साहब की, बी आर चोपड़ा साहब की फिल्म थी।
इस आदमी और इंसान फिल्म के बाद फिर प्रिया चोपड़ा साहब और यश चोपड़ा दोनों भाई अलग अलग हो गए। यहीं से दोनों में आपस में अलग अलग रास्ते हो गए और धर्मेंद्र ने कभी यश चोपड़ा के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रिया चोपड़ा साहब की फिल्मों में धर्मेंद्र ने कैरेक्टर रोल भी किए हैं, वो आगे बताएंगे। एक फिल्म है शिकार, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर उठ जाएगा। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ हैं संजीव कुमार। संजीव कुमार का भी फिल्मी कैरियर 1960 में शुरू हुआ था और 1960 से अब तक संजीव कुमार को एक भी हिट फिल्म नहीं मिली थी। शिकार फिल्म पहली फिल्म थी धर्मेंद्र के साथ संजीव कुमार के कैरियर की हिट फिल्म। यह खुशकिस्मती होती है इंसान की। धर्मेंद्र को बलराज साहनी साहब के साथ पहली फिल्म मिली, फिर आगे चल के हकीकत फिल्म में बलराज साहनी साहब थे। बलराज साहनी साहब को लेकर के धर्मेंद्र के करियर पर किसी ने बात नहीं की, ओम प्रकाश को लेकर बात नहीं की। ये बहुत बड़े एक्टर थे भारत के, बहुत ही ग्लोरियस शानदार, जिनकी मौजूदगी का धर्मेंद्र को बड़ा फायदा मिला। साथ ही मीना कुमारी के साथ जब तक ये फिल्म आई है फूल और पत्थर, उससे पहले कई फिल्में आ चुकी थी। काजल हो, मजली दीदी हो, मैं भी लड़की हूँ। इसी दौरान एक फिल्म और आई थी बाहरें फिर भी आएंगी। बाहरें फिर भी आएंगी गुरुदास साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको देख करके फख्री महसूस होता है, खुश भी होते हैं, मुस्कुरा भी देते हैं। दिलीप कुमार को पर्दे पे देख करके या फोटो देख करके इंसान को खुशी महसूस न हो तो वो फिर इंसान नहीं है। अगर दिलीप कुमार को देख करके, उनके फोटो को देख करके खुशी महसूस न हो तो फिर वो इंसान नहीं है। गुरुदत्त साहब ने जो फिल्म बनाई, गुरुदत्त साहब ने जो फिल्मों में कंट्रीब्यूशन दिया है वो बेमिसाल है। गुरुदत्त साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था बाहर फिर भी आएंगी, लेकिन उनका इंतकाल हो चुका था। इसके बाद इस फिल्म को पूरा किया उनके दोस्त, उनके साथी, उनके हमदर्द भाई अबरार अलवी साहब ने, जो गुरुदत्त साहब की हर फिल्म के डायरेक्टर और राइटर हुआ करते थे। अबरार अलवी 14वीं का चांद तक सारी फिल्में उन्होंने लिखी, फिर प्यासा, कागज के फूल, सारी फिल्मों को डायरेक्ट किया अबरार अलवी साहब ने। यह फिल्म भी फिल्म हिट नहीं हुई, एवरेज रही। इसके बाद शिकार फिल्म बनाई गई। शिकार फिल्म बनाने से पहले अबरार अलवी साहब ने एक लेटर लिखा धर्मेंद्र को कि तुमने कहा था गुरुदत्त साहब से आपके लिए मैं कुछ भी करूँगा। तब गुरुदत्त साहब का गुरुदत्त स्टूडियो बंद होने को है और ये एक कहानी है, अगर आप कर लोगे तो मुमकिन है ये बच जाए। तो फिर शिकार फिल्म बनाई गई थी। शिकार फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई, सुपर हिट, ये बहुत बड़ी हिट हुई थी। आशा पारेख पर एक गाना फिल्म आया था, पर्दे में रहने दो, और ज़बरदस्त आज भी हिट है। शिकार करने को आए शिकार होके चले, वो सुपर हिट है, फिल्म हिट हो गई। संजीव कुमार की पहली हिट फिल्म थी। तो हम ये बताना चाहते हैं फिरोज खान साहब जो 1955 से फिल्मों में काम कर रहे थे, पहली हिट फिल्म मिली धर्मेंद्र के साथ आदमी इंसान। संजीव कुमार को पहली हिट फिल्म मिली धर्मेंद्र के साथ शिकार।
फिर आगे चलते रहते हैं, फिर आ जाते हैं राजेश खन्ना का दौर। राजेश खन्ना के दौर में बड़े बड़े एक्टर्स के, तंबू कनात के सब उखड़ गए थे, बड़े बड़े एक्टर्स के। कोई उनके सामने अपनी फिल्म लाने को तैयार नहीं होता था। एक धर्मेंद्र थे जिनकी फिल्म बिल्कुल साथ साथ आती थी। और हिट, सुपर हिट, जुबली हिट, गोल्डन जुबली, वो फिल्में होती थी। कोई सा भी साल उठा के देख लो, राजेश खन्ना से अबाव रहा है धर्मेंद्र का। राजेश खन्ना का कैरियर कोई लंबा नहीं रहा। सन 70 में शुरू होता है, 73 में ख़त्म हो जाता है। कोई बहुत लंबे वक्त के लिए वो सुपरस्टार नहीं रहे। लेकिन सन 70 शुरू होता है धर्मेंद्र से, ख़त्म होता है धर्मेंद्र पे। 80 शुरू होता है धर्मेंद्र से, ख़त्म होता है धर्मेंद्र पर। एक से एक बड़ी फिल्म 70 में धर्मेंद्र की पर्दे पे आई। मेरा गांव मेरा देश, जुगनू, यादों की बारात, सीता और गीता, प्रतिज्ञा, शोले, चुपके चुपके। हम देख रहे हैं लोगों को 3-4 फिल्मों की बात करते हैं धर्मेंद्र की, जैसे कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। वो कहते हैं सत्यकाम, चुपके चुपके, शोले, बात ख़त्म कर देते हैं। धर्मेंद्र की अपनी प्रोड्यूस की हुई पहली फिल्म थी सत्यकाम। ऋषिकेश मुखर्जी उसमें डायरेक्टर थे और धर्मेंद्र के साथ थे संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर। यह हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया का एक तारीख है सत्यकाम। कभी वक्त मिले कभी फिल्म देखें आप, इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते शब्दों में सत्यकाम को। मैंने अपने बचपन में देखा, कोई किसी को ये कह देता था तुम झूठ बोल रहे हो, इस बात पर लड़ाई हो जाती थी। तुमने कैसा कहा, क्या देखा, झूठा कहा मुझे, इस बात पर लड़ाई हो जाती थी। आज हम सुबह से शाम तक 24 घंटे झूठ बोलते हैं, शर्म नहीं आती जरा भी। बेगैरत हो चुके हैं सब। ऐसा तो हिंदुस्तान न था, इतना बुरा हिंदुस्तान न था जैसा आरएसएस ने बना दिया है, या हम लोगों ने बना दिया है। बात बात पे झूठ बोलना मैंने अपने बचपन में देखा है। सन 70 के आखिर में, मेरी पैदाइश 1972 की है, मैंने अपने बचपन में देखा है सब कुछ। कोई किसी से भूल से भी ये कह देता था तुम झूठे हो, इस बात लड़ाई हो जाती थी। तुमने क्यों कहा मैं झूठा हूँ, बताओ, साबित करो। झगड़े होते थे। आज हमको बिल्कुल शर्म नहीं। धर्मेंद्र की कहानी चलती रहती है। प्रतिज्ञा, शोले, ये तो एक से एक बड़ी हिट फिल्म है। ब्लॉकबस्टर कहें, सुपर हिट कहें, डायमंड जुबली कहें, कुछ भी। धर्मवीर, चाचा भतीजा, चलता रहता है कारवां कामयाबी के साथ। कोई था ही नहीं धर्मेंद्र के सामने। किसी को भी आप काउंट करें, राजेश खन्ना या अमिताभ बच्चन, तो नहीं थे ये कोई। अमिताभ बच्चन का भी जो सुपर स्टार डर्म है वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, साल 2 साल का है, वो भी 2 साल में कैरियर ख़त्म है। धर्मेंद्र हमेशा हर दौर में रहे। एक से एक आलीशान शानदार फिल्म, किसी ने भी बात नहीं की, न जाने क्यों। ये तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग जाने, या जो एंकर्स हैं वो। रजा सुल्तान की, कमाल अमरोही का ड्रीम प्रोजेक्ट रजा सुल्तान। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर करे,
दिल हुआ जिसका गिरफ्तार, खुदा खैर करे। जाने ये कौन मेरी रूह को छूकर गुजरा। ये रज़ा सुल्तान फिल्म कमाल अमरोही साहब ने बनाई, जिसमें हेमा मालिनी और उस वक्त के सोहराब मोदी साहब के साथ धर्मेंद्र की एक ही फिल्म है। हिंदुस्तान में सोहराब मोदी यार कितने बड़े एक्टर हुए, एक से एक शानदार बड़ी फिल्में उन्होंने बनाई, खुद डायरेक्ट की, खुद प्रोड्यूस की, खुद एक्ट किया उसमें सोहराब मोदी। अजीत इतनी बड़ी आलीशान फिल्म, मैं बात हिट और फ्लॉप की नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मगर यह फिल्म जो है एक हिस्टोरिकल फिल्म है। रज़ा सुल्तान भारत में फ्लॉप हो गई, लेकिन इसने सेंट्रल एशिया से और मिडिल ईस्ट अरब के देशों से बहुत कमाई भी की। ऐसे ही एक और फिल्म है अली बाबा 40 चोर। यह रशियन इंडियन और रशियन एक जॉइंट वेंचर था, अली बाबा 40 चोर। रूस की सोवियत यूनियन जब था और आज का जो रूस है, इसमें तीसरे चौथे नंबर पर है अली बाबा 40 चोर कमाई करने वाली फिल्मों में, फॉरेन कैटेगरी में। 17 करोड़ रुपए कमाए थे सोवियत यूनियन से और मिडिल ईस्ट से अली बाबा 40 चोर ने। किसी ने बात ही नहीं की, किसी को भी नहीं देखा, मैंने एक भी वीडियो नहीं देखा जिसमें किसी ने रज़ा सुल्तान ने बात की। आप देखें याकूत को, उसमें इससे बेहतर रोल कभी किसी को नहीं मिला फिल्मी दुनिया में, याकूत जो धर्मेंद्र ने किया उसमें। हेमा मालिनी को तो वही करना था जो रज़ा सुल्तान का रोल था उसके हिसाब से। शोले से बड़ी फिल्म है गुलामी। शोले को जिसे देखो शोले वो हो गई हिट तो हो गई, अब और भी तो फिल्में हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी है क्या करी शोले या अकेले धर्मेंद्र सबसे बड़े स्टार हों भारत के या दुनिया के। शोले से बड़ी फिल्म है गुलामी में बात ही नहीं की किसी ने। क्या देख रहा है? देख रहा हूँ मेरी माँ के पैरों पे, जगत की माँ के पैरों पे फूलें और मेरी माँ के सर पे जूतियाँ। आग लगा के रख दी थी धर्मेंद्र ने पर्दे पर 1985 में जब ये फिल्म आई है। उसमें मिथुन चक्रवर्ती, कुलभूषण खोमंदा, रज़ा मुराद, मिथुन और नसरुद्दीन शाह, ओम शिवपुरी, बड़े बड़े एक्टर और बड़ी एक्ट्रेस सविता पाटिल, रीना रॉय। कहानी फिल्म की जेपी दत्ता की फिल्म थी ये गुलामी। ये इंडियन फिल्म की मदर इंडिया है गुलामी, हम ये कह सकते हैं सेकंड मदर इंडिया जो है गुलामी है। लेकिन चूंकि उसमें भारत के अंदर ऊंच नीच, छोटी जाति बड़ी जाति का कॉन्सेप्ट बनी फिल्म थी, तो बात ही नहीं किसी ने की। ऐसे ही रज़ा सुल्तान पे बात नहीं की। मुस्लिम लॉ दिखाया था, अल्तमश बेटे फिरोज शाह को सज़ा दी गई है, अल्तमश जाकर खड़े हो जाते हैं, बेटा बेहोश हो जाता है, उसके बाद तो हिंदुस्तान का बादशाह उसको कोड़े लगाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान के बादशाह को, अल्तमश को। अब ये कैसे दिखाते हम, जो दिखाया इस पर कैसे बात करें। मुस्लिम दौर तो भारत में प्रताड़ना का था, जुल्म का था। उन्होंने डंडे के जोर पे, ताकत के जोर पे, पैसे के जोर पे, तलवार के जोर पे
राजपूतों को मुसलमान बना दिया, एससी के लोग नहीं बने, राजपूत बन गए, ब्राह्मण बन गए, राजपूत सब मुसलमान हो गए। मैं भी राजपूत हूँ इत्तेफाक से, जैसलमेर के हम लोग हैं, वो मुसलमान हो गए। कैसे बात करें? तो रात रात भर जाग करके क्या पढ़ता रहता है बेटे? माँ, तेरा बेटा तो उसी दिन मर गया जिस दिन ठाकुर ने तेरे सर पर जूतियां रखवाई थी। आप भोलावी फिल्म के एक एक डायलॉग के एक एक सीन को तो देखें कभी। इससे खूबसूरत फिल्म भारत में कभी किसी ने बनाई हो। जेपी दत्ता ने कमाल करके रख दिया फिल्म में। फिर जेपी दत्ता ने एक और फिल्म बनाई इसके बाद, वो थी हथियार। किसी ने बात ही नहीं की हथियार की। यह फिल्म भी बेमिसाल फिल्म है हथियार। हम धर्मेंद्र के पहलुओं पर बात करें, धर्मेंद्र की फिल्मों के कुछ चीज़ों पर। हथियार फिल्म आप देखिए, हथियारों का शौक कहाँ लेके पहुंच जाता है, तबाही पर। कि आखिरी सीन में धर्मेंद्र ऋषि कपूर से कहते हैं, हाँ ठीक है तू जाके बात कर। तो संजय दत्त की टांगे ऊपर है और वो पड़े हुआ, वो उस दुकान में एनकाउंटर हो चुका, पुलिस ने मार दिया है। उस दुकान में जहाँ उनके बाप खिलौने बेचते थे और धर्मेंद्र को पुलिस गोलियां मारती है। वो अमेरिका कार के खिड़की से लगे हुए नीचे बैठे हुए, हाथ में 30 कार्बाइन है। ऋषि कपूर आते हैं और कहते हैं, लाले अब तो छोड़ दे, क्या खुदा के हुजूर में भी ये बंदूक लेके जाएगा? ऐसी कहानियों पर कोई फिल्में बनी नहीं भारत में। हिट हो न हो वो अलग बात है। ऑडियंस जो कि भारत में जो लोग हैं वो ताली थाली बजाने वालों में से भी हैं। कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो। तो अमिताभ बच्चन सुपरस्टार, अमिताभ बच्चन महानायक, अमिताभ बच्चन सावित्री का महानायक। किसी को कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हुकूमत फिल्म देखें आप धर्मेंद्र की, DVDN की हुकूमत, बंधु दीनानाथ और SV अर्जुन सिंह उस हुकूमत की जड़ बुनियाद उखाड़ कर रख देता है। लेकिन उसके लिए क्या कुर्बानी देनी पड़ती है बेटे की, तब दाव पे लगा देता है वो। ऐसा ईमानदार ऑफिसर भारत में हैं अगर हैं तो एक आध का नाम लिखें आप, 10-5 का, 1-2 छोड़ें आप, कुछ नाम तो लिखें 1-2 का। पॉलिटिक्स करप्ट पॉलिटिशियंस हैं इंडिया में। देश बंधु दीनानाथ जैसे चोर, उठाई गिरो, चक्के साहब, शाह साहब, ये है चोर चक्के उठाई गिरे, वो देशबंधु दीनानाथ है। अर्जुन जैसा कैरेक्टर का कोई है, किसी में गैरत है, बाकी जो टकरा जाए अपनी औलाद को भी कुर्बान कर दे समाज के लिए, देश के लिए। अब बात होती है कि धर्मेंद्र को इतनी जल्दी क्यों अंतिम संस्कार कर दिया गया? इसलिए कर दिया गया कि धर्म को जीते जी कोई अवार्ड नहीं मिला कभी। अब देओल फैमिली कोई भी अवार्ड लेना नहीं चाहती थी। क्या पाए और राइफलें सीधी करके गोलियां चला के सलामी दे करके जाएं, कोई सम्मान नहीं चाहिए था उनको बिल्कुल भी। जीते जी तो पूछते न थे और मरने के बाद तोपा चलाई जाए, सलामी दी जाए, क्या मतलब है? क्या विनोद खन्ना या मिथुन चक्रवर्ती या शशि कपूर धर्मेंद्र से बड़े एक्टर हैं? क्या कंट्रीब्यूशन है इनका फिल्म दुनिया में?
मिथुन चक्रवर्ती का कौन सी फिल्म है, कौन सी बड़ी फिल्म है, क्या है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को मिल गया, विनोद खन्ना को मिल गया, शशि कपूर को मिल गया, मनोज कुमार साहब को भी मिला। जीते जी धर्मेंद्र को आपने कोई अवार्ड नहीं दिया। तबीयत खराब हुई थी तभी जाकर के बाद में दे देते, दादा साहब फाल्के पुरस्कार घर पे जाकर दे देते, क्या परेशानी थी? मैं तो ये कहूँगा आप भविष्य में कभी दिए जाए तो देओल फैमिली को, सनी देओल, हेमा मालिनी को ना उस अवार्ड को वापस कर देना चाहिए, जैसे सुचित्रा सेन ने वापस कर दिया था। सुचित्रा सेन, रहे ना रहे हम महका करेंगे, ममता फिल्म है धर्मेंद्र के साथ, बंगाल की थी और भारत में कुछ फिल्में हिंदी में की उन्होंने, और भारत की सबसे बड़ी एक्ट्रेस में शामिल है सुचित्रा सेन, उनकी बेटी मनमोहन सेन, फिर रिया सेन वगैरह। सुचित्रा सेन ने नहीं लिया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। देओल फैमिली को अब धर्मेंद्र के न रहने पर दिया जाए तो मैं कहूँगा सनी देओल, बॉबी देओल, हेमा मालिनी, इन सबको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए, नहीं लेना हमको, बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्या मतलब है उसका? जिंदगी में तो आप पूछते न थे, बात मंडे के लगा है मेला, क्यों? इसीलिए देओल फैमिली ने बहुत जल्दी में अंतिम संस्कार किया था कि ये आएंगे, हमें ये झंडा लहराना है यहाँ पे, यहाँ ये खड़े होकर के सलामी देनी है और यहाँ खड़े होकर वो राइफलें चलानी है, तो ऐसी नौबत ना आए, चल के चुपचाप से क्रियाक्रम करते हैं, अल्लाह अल्लाह खरसल्ला तुम्हारी भी जय जय, और धर्मेंद्र तो है ही अमर। देखा कोई चीज़ें होती हैं बहुत थोड़ी सी, कोई होता है ऐसी, कैसा हो जाता है पता नहीं, वो कुदरत जाने। दिलीप कुमार को देख के किसी को मुस्कुराहट चेहरे पर आए, खुश ना हो। इमरान खान पाकिस्तान का जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर है, सुनील गावस्कर, कपिल देव, MS धोनी, ये अचानक से थोड़ी होते हैं, हो जाते हैं, पता नहीं कैसे हो जाते हैं। MS धोनी कब होगा भारत में, कोई बता सकता है? धर्मेंद्र कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। नाइंसाफ़ी हुई इनके साथ, सरकारों ने बहुत नाइंसाफ़ी की, फिल्म इंडस्ट्री ने नाइंसाफ़ी की। इतनी शानदार शानदार फिल्में बनाने के बाद धर्मेंद्र को कोई अवार्ड नहीं मिला। कौन सा क्राइटेरिया आपका जिस पे धर्मेंद्र फिर नहीं बैठते हैं और विनोद खन्ना फिर बैठ जाता है, मिथुन चक्रवर्ती फिर बैठ जाता है, उसको अवार्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार आप देते हैं, विनोद खन्ना को, मिथुन चक्रवर्ती को? तौबा। विनोद खन्ना की कौन सी फिल्म है, कोई यादगार, कोई कंट्रीब्यूशन फिल्मी दुनिया के लिए हो, कोई फिल्म की हो? आप धर्मेंद्र की फिल्में तो देखें जरा, इम्पार्शियल होकर के देखें, कोई तासुबी RSS के मैन की तरह ना देखें, तासुबी होकर ना देखें, हिंदू मुस्लिम होकर के ना देखें, धर्मेंद्र की फिल्में देखें जरा। सत्यकामी देखें आप चलें, या देवर, या अनुपमा, या बाहर है फिर भी आएंगी, या मजली दीदी, या मैं भी लड़की हूँ, कोई फिल्म तो देखें आप। इसलिए देओल फैमिली ने धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार बहुत जनता धर्मेंद्र को हमेशा लव करती रही, मोहब्बत करती रही, और धर्मेंद्र का अपना कैरेक्टर ही इत्तेफाक से ऐसा था, कभी फिल्मी दुनिया में कभी किसी से कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई आरोप नहीं लगे, ये डॉन के साथी हैं, कोई डॉन के साथी हैं, इस नेता के करीबी हैं, को उस नेता के करीबी हैं, कभी कोई नहीं। बाल ठाकरे हो, शरद पवार हो, पृथ्वीराज चौहान हो, सबके
इतने बड़े बड़े लीडर रहे, किसी से कोई मतलब नहीं। दाऊद इब्राहिम, अबू सलीम, ये वो, छोटा राजन, और धर्मेंद्र से टकराने की किस्मत ताकत थी। पंजाब का शेर था वो। शुक्रिया आप सभी का।